आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है। क्या है? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस मतलब होता है कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर तो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इसमें कोई एनर्जी भी हमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो सेल की आउटर मोस्ट लेयर रहती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, ये सब कुछ चीज़ें रहती हैं। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर। क्या कहेंगे? लिपिड बाइलेयर ये प्रेजेंट रहती है। अभी ये जो है इसे हम कह रहे हैं लिपिड बाइलेयर। अब इस लिपिड बाइलेयर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर रहेगा एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरी तरफ रहेगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे हम साइटोसोल कहेंगे। एक तरफ सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में ही क्या होगा? मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर तो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और सब्सटेंसेस मूव करेगा। इसे ही हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जहाँ पर मूवमेंट हो रही है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से कौन से टाइप के सब्सटेंसेस है या फिर हम उसे सॉल्यूट कहते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन फॉलो करते हैं? तो पोलर है और दूसरे हैं नॉन पोलर। पोलर मतलब कि क्या होता है, जैसे कि वाटर हो गया, यूरिया हो गया, या फिर स्मॉल अल्कोहल्स हो गए। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। और दूसरे नॉन पोलर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, विटामिन्स ए, डी, ई, के, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो इजीली क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर है। ठीक है। तो पोलर यूरिया, स्मॉल अल्कोहल भी क्या है? अनचार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स हैं। और दूसरी तरफ जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, तो लंग्स में रहते हैं एल्वियोलाई प्रेजेंट। तो हम एक बना रहे हैं इसलिए एल्वियोलस कहेंगे। जो ब्लू कलर का डॉट है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, और जो ब्लैक कलर का डॉट है उसे ऑक्सीजन कहेंगे। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी एल्वियोलस में। ठीक है। और एल्वियोलस में क्या रहेगा? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि एल्वियोलस से ब्लड वेसल्स में, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगी और ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉलो कर रही है? सिंपल डिफ्यूजन। क्या फॉलो कर रही है? सिंपल डिफ्यूजन। तो इसे ही हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन।